आप सभी को नमस्कार। पुनः इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कंपनी अधिनियम 2013 के मुख्य प्रावधानों के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139। धारा 139 हमें यह बताती है कि एक अंकेशक की नियुक्ति के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो कंपनी अंकेशक में अंकेशक की नियुक्ति करने के दो तरीके मुख्य रूप से होते हैं। पहला, प्रथम अंकेशकों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। सेकंड होता है हमारा रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर यानी आगामी अंकेशकों की पुनः नियुक्ति। तो हम इन दोनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रथम अंकेशक की नियुक्ति कैसे होती है और रीअपॉइंटमेंट ऑडिटर यानी पुनः उसकी दोबारा नियुक्ति कैसे होती है। तो यह सब हमें धारा 139 में प्रावधान है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी के लिए अपने हिसाब किताब का योग्य अंकेशक द्वारा अंकेषण करवाना अनिवार्य है। ऐसा अंकेषण ही हमारा क्या कहलाता है? वैधानिक अंकेषण। तो वैधानिक अंकेषण किसे कहते हैं? कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी अपने हिसाब किताब का एक योग्य यानी एक क्वालिफिकेशन अंके ऑडिटर से ऑडिट करवाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वैधानिक अंकेषण। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है या इस कार्य को करने के लिए नियुक्त किया जाता है वो हमारा कहलाता है वैधानिक अंकेशक। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अंकेशक की नियुक्ति कैसे होती है। हम इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि वैधानिक अंकेशक की नियुक्ति जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 139 में दे रखा है, हम कैसे उसका अपॉइंटमेंट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहला तो आपको दे रखा है प्रथम अंकेशक यानी पहली बार अंकेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है। और साथ ही इसके साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आगामी अंकेशक यानी उसी अंकेशक की पुनः नियुक्ति हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रथम अंकेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है। अब एक होता है आपका सार्वजनिक कंपनी और दूसरी होती है हमारी सरकारी कंपनी। अब सरकारी कंपनी क्या होती है, पहले इसको समझना होगा। तो सरकारी कंपनी से आशय यानी सरकारी कंपनी से मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी यानी पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 51% निम्न में से किसी के पास हो। निम्न का मतलब यानी 51% या तो केंद्र सरकार के पास हो या 50% राज्य सरकार के पास हो या फिर अंशतः केंद्र सरकार के पास हो और अंशतः राज्य सरकार के पास हो, तो वो हमारी कौन सी कंपनी कहलाएगी? सरकारी कंपनी। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी में प्रथम अंकेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो संचालक मंडल द्वारा कंपनी के पंजीकरण के 30 दिन के अंदर हमें ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना होता है। ठीक है, अगर इन 30 दिन में कोई कंपनी ऑडिटर नियुक्त नहीं कर पाती तो एक विशेष साधारण सभा में सदस्यों का पंजीकरण के 90 दिन के अंतर हमें उसका क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर को अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो संचालक मंडल द्वारा कंपनी पंजीकरण के 30 दिन के भीतर हमें क्या करना होता है? इसका अपॉइंटमेंट। अगर इन 30 दिनों में मान लो कोई कंपनी ऑडिटर अपॉइंटमेंट नहीं कर पाती तो उसके लिए फिर एक विशेष साधारण सभा बुलानी होती है। और वो कब बुलानी होगी? जब सदस्यों का पंजीकरण के 90 दिन के भीतर। ठीक है, अब आपने प्रथम अंकेशक नियुक्त कर दिया तो प्रथम अंकेशक नियुक्ति प्राप्त अंकेशक का कार्यकाल कितना होता है? तो नियुक्ति प्राप्त अंकेशक का कार्यकाल
प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक बना रहेगा। तो ये था एक सार्वजनिक कंपनी में अंकेशक की नियुक्ति का प्रावधान। अब हम चर्चा करते हैं कि भाई सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो यह आपको दे रखा है सरकारी कंपनी धारा 245 में परिभाषित, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, सरकारी कंपनी में फर्स्ट अपॉइंटमेंट नियुक्ति भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के पंजीकरण के 60 दिन के अंदर, यानी जो कैग होता है वो कंपनी के पंजीकरण के 60 दिनों के भीतर भीतर प्रथम अंकेशक की नियुक्ति की जाती है। लेकिन अगर मान लो 60 दिन में उसकी नियुक्ति नहीं हो पाती तो फिर क्या होता है कि संचालक मंडल द्वारा 60 दिन के पश्चात, यानी जो कैग ने जो 60 दिन का समय दिया था उन 60 दिन के पश्चात आने वाले 30 दिनों के भीतर हमें फर्स्ट अंकेशक की नियुक्ति करनी होती है। अगर उन 30 दिन में भी प्रथम अंकेशक की नियुक्ति करने में सफलता नहीं मिली तो आगामी, यानी 60 दिन तो कैग के हो गए, फिर 30 दिन संचालक मंडल के हो गए, टोटल 90 दिन। अगर मान लो 90 दिन में भी वो अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते तो आगामी 60 दिनों में एक विशेष साधारण सभा बुलाकर हम प्रथम अंकेशक की नियुक्ति कर सकते हैं। अब सरकारी कंपनी में अंकेशक का कार्यकाल कब से कब तक होता है, तो सरकारी कंपनी में अंकेशक का कार्यकाल प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक बना रहेगा। तो ये था सार्वजनिक कंपनी में हम प्रथम अंकेशक की नियुक्ति कैसे करते हैं और सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कि आगामी अंकेशक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति हम कैसे करते हैं। सार्वजनिक कंपनी में हम आगामी अंकेशक की नियुक्ति कैसे करेंगे और सरकारी कंपनी में आगामी अंकेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो सार्वजनिक कंपनी में साधारण सभा के सदस्यों द्वारा हम उसको पुनः नियुक्त कर सकते हैं। कार्यकाल कितना रहेगा उसका, कार्यकाल प्रथम वार्षिक साधारण सभा से छठी वार्षिक साधारण सभा तक, ठीक है। और अगर हम बात करें सरकारी कंपनी की पुनः नियुक्ति कैसे की जाती है, तो सरकारी कंपनी में अंकेशक की पुनः नियुक्ति भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग के द्वारा वर्ष के प्रारंभ के 180 दिनों के भीतर उसको क्या करनी होती है, पुनः रीअपॉइंटमेंट। अब इसका कार्यकाल कितना रहता है, इसका कार्यकाल रहता है आगामी वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक इसका कार्यकाल बना रहेगा। तो इस चार्ट के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयास किया है कि एक अंकेशक की नियुक्ति जो कंपनी अधिनियम 2013 है, सेक्शन हमारा 139 है, उसमें हमारा क्या प्रावधान है। और उसमें भी हमने ये समझने की कोशिश की है कि सार्वजनिक कंपनी में हम प्रथम अंकेशक कैसे नियुक्त करेंगे, सरकारी कंपनी में हम प्रथम अंकेशक कैसे नियुक्त करेंगे। और उसके साथ ही हमने यह भी समझने की कोशिश की है कि आगामी अंकेशकों की पुनः नियुक्ति सार्वजनिक कंपनी में कैसे करेंगे और सरकारी कंपनी में कैसे करेंगे। धन्यवाद।